क्या कोई आवाज एक जंग शुरू कर सकती है? महाभारत में संजय के वर्णन को देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बिल्कुल यही हुआ था। तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक संगठित शोर ने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक का आगाज कर दिया। ये जो एक लाइन है ना, ये उस पल की पूरी कहानी कह देती है। ये महज कोई शोर नहीं था, बल्कि भय, शक्ति, अहंकार और संघर्ष, इन सब जज्बातों और इरादों का एक ऐसा जबरदस्त मेल था जो फिजा में गूंज रहा था। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक हमले की पहली चाल थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन रणभूमि में हुआ क्या था। चलिए सबसे पहले कौरवों की तरफ से उठी उस आवाज के फिजिकल एक्सपीरियंस को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा उस लम्हे को सोचकर देखिए। एक तरफ खामोशी और फिर अचानक सिर्फ एक इशारे पर कौरव सेना के योद्धा अपने अपने साज बजाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक ऐसा कोलाहल मचता है जो जानबूझकर पैदा किया गया था। और ये शोर आ कहां से रहा था? इन वाद्य यंत्रों से। सोचिए, शंख की वो तीखी चुभने वाली आवाज, नगाड़ों और ढोल की वो गहरी गड़गड़ाहट जो दिल दहला दे, और साथ में करनाल और तुरहियों की वो भेदने वाली पुकार। ये सब मिलकर एक ऐसी ध्वनि पैदा कर रहे थे जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। अब बात करते हैं कि ये आवाज सिर्फ एक शोर क्यों नहीं थी। इसका माहौल पर, लोगों के मन पर क्या असर हुआ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि असल में ये ध्वनि एक हथियार की तरह इस्तेमाल की गई थी। देखिए, ग्रंथ में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मथ दिया। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ तेज आवाज नहीं थी, ये इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि मानो हवा को ही मथ रही हो, उसकी बनावट को ही बदल रही हो। इसका असर फौरन हुआ और बहुत गहरा हुआ। तो सबसे पहला फिजिकल इफेक्ट क्या हुआ? हवा भारी हो गई। उस आवाज की इंटेंसिटी ने एक तरह का प्रेशर बना दिया। हवा में एक अजीब सा तनाव, एक भारीपन महसूस होने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। और फिर इसके फौरन बाद दूसरा असर सामने आया। ढोल और नगाड़ों की वो गूंज इतनी जबरदस्त थी कि वो सिर्फ कानों में नहीं बल्कि जमीन के अंदर तक उतर गई। एक ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन पैदा हुई जिसे हर कोई अपने पैरों के नीचे महसूस कर सकता था। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे साउंड अटैक के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। मकसद बिल्कुल सीधा था, पांडवों को लड़ाई शुरू होने से पहले ही डरा देना, उन पर साइकोलॉजिकली हावी हो जाना। पर इसका असर सिर्फ दुश्मनों पर नहीं, अपनी सेना पर भी हुआ। इस शोर ने हर सैनिक के अंदर एक गजब का जोश भर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना का एक और भी गहरा मतलब है। ये मामला सिर्फ फिजिकल या साइकोलॉजिकल असर तक सीमित नहीं था। इसका एक सिंबॉलिक, एक फिलोसॉफिकल महत्व भी था जो बहुत बड़ा था। संजय के शब्दों से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये जो शोर था, ये कोई आम वॉर क्राई नहीं था। नहीं, ये एक घोषणा थी, एक औपचारिक ऐलान, एक उद्घोष। और ये शब्द उद्घोष, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ चिल्लाना या शोर मचाना नहीं होता। उद्घोष एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, एक ऐसी पावरफुल डिक्लेरेशन जो किसी बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के शुरू होने का ऐलान करती है। और वो उद्घोष, वो ध्वनि असल में और कुछ नहीं बल्कि महाभारत के महायुद्ध की ऑफिशियल बिगिनिंग थी। ये वो पल था जब सारी बातचीत खत्म हो गई थी और जंग की हकीकत ने अपनी जगह ले ली थी। और इससे ये जाहिर होता है कि दांव पर आखिर लगा क्या था। वो आवाज सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत नहीं थी। नहीं, वो तो धर्म और अधर्म के बीच होने वाले आखिरी महासंग्राम का ऐलान थी। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी सवाल पे छोड़ते हैं। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इंसानी टकराव में प्रतीकों की और आवाज की कितनी ज्यादा ताकत होती है। कैसे एक संगठित शोर सिर्फ कानों तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ सकता है।